ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन की अष्टमी तिथि। एक छोटी सी बात वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि जितने भी उपाय आपको बताऊंगा अष्टमी के दिन जरूर करिएगा, वरना आपको 365 दिन यानी पूरे एक साल वेट करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर सहयोग है। एक तो ये आखिरी अष्टमी है, सावन के महीने में है ना। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी बात आपके घर का कोई सदस्य है जो नशा करता है, गलत संगति में है ना, तो इस उपाय को करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। 5-5-5 वाला ही उपाय। अब फाइनली वो दिन आया है। ठीक है, कैसे करना है उससे पहले छोटी सी बात। पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि अष्टमी तिथि पे आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहला उपाय उनके लिए है जिनके घर के कोई भी सदस्य चूंकि इसमें है, गलत संगति में है, या फिर वो किसी भी तरीके का नशा करते हैं, शराब का हो, सिगरेट का हो, गुटखा हो, भी नशा है ना, तो करेंगे इस उपाय को। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र दिख रही है जो कि मैंने अपने हाथों में पकड़ रखी है। आपको कितनी लेनी है? 5 बेलपत्ते। गिन करके कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र। आगे बढ़े, फिर यहाँ पर एक पत्ता आपको दिख रहा होगा। एक मैंने आपको दिखाया बेल का पत्ता, और ये भी कुछ है। बेर का पत्ता कौन सा है? ये है बेर का पत्ता, और ये भी आपको लेनी है। 5 को। भैया बेर कहाँ मिलेगा? हम तो ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी झाड़ी वगैरह होना, वहाँ पे जाओगे आपको बेर का पत्ता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेर लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा शमी के भी पत्ते। कितने पत्ते? 5 शमी के पत्ते। इन 3 चीजों को ले लिया। अब जो बात बताऊंगा सुनिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, तो आपको लेना है लाल चंदन। छोटी सी कटोरी लेना, इसमें लाल चंदन डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, घिसना इतना अच्छा तरीके से कि एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाए। कर लिया। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से चंदन, और इसको भी घिस करके आपको पेस्ट बना लेना है। मेरे जितने भाई बहन हैं जिनके पास अष्टगंध है ना, तो वो आप अष्टगंध भी ले सकते हो। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस उपाय को कैसे करना होगा। आपके पास में क्या है? 5 बेलपत्र है, 5 बेर का पत्ता है, और 5 शमी का पत्ता है कि नहीं है? आपको क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है ना, पीला चंदन है, उस पीले चंदन को आपको बेलपत्र पर अच्छे तरीके से लगाना है। पीले चंदन को बेलपत्र के 5 पत्तों पे अच्छे तरीके से लगाएंगे। ठीक है, आपके पास में जो लाल चंदन है, जो बेर का पत्ता है ना, बेर का, उस बेर के पत्ते पे अच्छे तरीके से लाल चंदन लगाना। और ये जो शमी का पत्ता है, इस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे का ऐसा साधा छोड़ देना है। ठीक है, क्या करेंगे? इसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। आपको सबसे पहले नियम समझेंगे। जो आपके पास में 5 बेल का पत्ता है, बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होगा। एक एक करके समर्पित करना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपके पास में जो 5 बेर का पत्ता है, उस 5 बेर के पत्ते को भी आपको यहीं पे बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। फाइनली आपके पास में 5 समी के पत्ते भी है, अरे है कि नहीं है, तो उन 5 समी के पत्तों को भी आपको उन्हीं बेर के पत्तों के ऊपर समर्पित करना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करना। महादेव से हाथ जोड़कर विनती करना, हमारे घर का ये सदस्य गलत संगति में है, गलत लोगों के साथ रहता है, और ये बहुत नशा करता है, आप इसको सही कर दें। अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बाकी महादेव का, अगर हाटकेश्वर महादेव का नाम याद हो तो वो भी स्मरण कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? जितने पत्ते आपने चढ़ाए हैं, 5 बेल, 5 बेर और 5 शमी के, इनको उठा लेना, और उठाने के बाद लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे। कहाँ जाओगे? बेल पेड़ के नीचे जाना। अब यहाँ पर नियम समझेंगे। सबसे पहले जो आपके पास में 5 शमी का पत्ता है, वो समर्पित करना
श्री का ध्यान करते हुए जो आपके पास में 5 बेर का पत्ता है, बेल नहीं, जो 5 बेर का पत्ता है वो समर्पित करना। फाइनली लास्ट में आपको समर्पित करना होगा बेलपत्र। 5 के 5 पत्ते हैं ना। इतना समर्पित करने के बाद वहाँ पर भी 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। जब आप वहाँ से जाने लगेंगे तो जो आपने बेलपत्र समर्पित किया है उस बेलपत्र को वहाँ से 5 के 5 बेलपत्र को उठा लेंगे, लेके चले जाएंगे। आप अपने घर पे हैं ना। भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है, गलत संगति में है, उसको थोड़ा थोड़ा करके किसी भी चीज में मिक्स करके खिलाना स्टार्ट कर दो। सब्जी में डाल दो, दाल में डाल दो, किसी भी चीज में। ये आप अपने रिस्क पे करेंगे, इसमें मेरा कोई ऐसा रोल नहीं होगा। यानी भैया ने बताया था नहीं, आप अपने रिस्क पे करेंगे। जैसे भी खाना वगैरह खिलाना हो, अगर नहीं खिला सकते हो तो 5 के 5 बेलपत्र को सूखने के लिए रख देना। जब वो सूख जाए तो उनका पाउडर बना लेना और अच्छे तरीके से खिला देना। बात आई समझ में? करके देखिएगा। ये सिर्फ सावन की अष्टमी पे करते, किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं अपने इस दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन लोग यहाँ पर सीधा चढ़ाने में और उल्टा चढ़ाने में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जिससे उनका जो उपाय है वो खराब हो जाता है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, धन को लेके कोई भी ऐसी इच्छा है, नौकरी व्यापार, तो इस उपाय को सबको करना है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बेलपत्र दिख रहा है ना। हमें लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फीटी हुई थोड़ी बहुत भी ना हो। ठीक है, 5 बेलपत्र लेना। उसके बाद 1 तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। जो आपको नियम बताऊंगा, जो आपको बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है ना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। जो आपके पास में 1 बेलपत्र है ना, उस 1 बेलपत्र को आपको भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाओगे। बिल्कुल सीधा उल्टा मत चढ़ाया करो यहाँ, बिल्कुल जब तक बेलपत्र पे कुछ लगाया ना हो। आपने हो घी हो या फिर शहद हो कुछ लगा हुआ है तब तो उल्टा चढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लगा नहीं है, साधा है, तो बिल्कुल सीधा सीधा रखना होगा। और डंडी यहाँ डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। समर्पित करने के बाद आपके पास में 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल यहाँ पे समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते ध्यान करते हुए पहली बेल पत हो गई है। दूसरी बेल पर तो सेम वैसे ही समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। यहाँ पर भी डंडी होगी, बाहर की तरफ पत्ती होगी, महादेव की तरफ। उल्टा समर्पित नहीं करना है, सीधा सीधा आपको रखना होगा। ठीक है, रख दिया। यहाँ पर भी थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए समर्पित करना। ये उपाय पहले बता चुका हूँ। अष्टमी तिथि है, आपको बताऊं मैं, 365 दिनों के बाद सावन की अष्टमी आएगी। इस उपाय को भूलना मत करना सभी लोग। ठीक है, 2 उपाय हो गए, मतलब 2 जगह जल आपने बेलपत्र और जल चढ़ा दिया। तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे। यहाँ पर तो आपको कई बार बता चुका हूँ, जो डंडी होगी वो लटकती हुई होनी चाहिए। शिवलिंग मतलब आपको यहाँ पे रखा ना हो, डंडी हल्का सा बाहर की तरफ लटका हुआ हो और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ। बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे और यहाँ पर भी श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का ध्यान करते हुए थोड़ा सा जल उसी कलश में से समर्पित करेंगे। 3 जगह हो गए। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। मैं इस टाइम पे मैं बिहार में हूँ, होटल में बैठा हूँ, नेटवर्क की बहुत इशू पड़ रही है, वीडियो ठीक से अपलोड भी नहीं हो पा रहा है ना। देखो चलो चौथी जगह समर्पित करते हैं। ये जो आपको जगह दिख रही है ना, ये है माता का हस्तकमल, यानी माँ पार्वती, माँ जगत जननी का हस्तकमल। यहाँ जो लोग समर्पित करते हैं, कुछ लोग करते हैं डंडी ऊपर कर देते हैं। अरे ऐसी गलती मत किया करो, वरना पूरा उपाय खराब होगा। डंडी इधर हो जाएगी, बाहर की तरफ सटी हुई होगी महादेव के शिवलिंग की तरफ। बात आई समझ में? और यहाँ पर भी थोड़ा सा जल आपके कलश में से श्री शिवाय का ध्यान करते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने 4 बेल पर समर्पित की। जो लास्ट बेलपत्र होगी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए डंडी हो जाएगी। अब यहाँ पर की तरफ पत्ती होगी महादेव की तरफ, लेकिन अब यहाँ पर जो समर्पित हम करेंगे वो सीधा समर्पित नहीं करते हैं, वो उल्टा समर्पित करते हैं। चाहे कुछ आपने लगाया हुआ है या फिर साधी बेलपत्र, समझ में आई बात? और आपके कलश में जितना भी जल है उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कहते हुए, जिस भी इच्छा से, जिस भी विषय, जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हैं,
समर्पित कर देंगे समझ में, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा है। 5 बेलपत्र को 5 जगहों पे चढ़ाने का ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय तो बहुत सुंदर और बहुत आसान है। एक बार अगर इस उपाय को आप कर लेंगे, आपकी विश, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, चाहे वो इच्छा कितनी ही पुरानी हो, कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र कहीं से कटा पीटा दिख रहा है आपको। नहीं ना, ऐसे ही बेलपत्र लिया करो और 5 बेलपत्र लेना गिन करके। 5 बेलपत्र लेना और साथ ही साथ आपको लेना इस तरीके से लोटा। इस तरीके से मतलब आपको 2 लोटा लेना है। सावन के महीने में अष्टमी तिथि पर 2 लोटे का बहुत महत्व है। अब 2 लोटा ऐसा नहीं कि दोनों तांबे का ही ले लो, अगर है तो दोनों तांबे का लो, नहीं है तो एक तांबा एक स्थिर ले लो, कुछ भी नहीं है। 2 कटोरी ले लो, वो भी नहीं है। 2 चम्मच ले लो, कहने का मतलब 2 पात्र लेने हैं। अब इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 5 बेलपत्र तो आपको अपनी कामना कहते हुए एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद आपके पास में 2 लोटा जल है। अब एक एक करके 5 के 5 बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद आपके पास में जो 2 पात्र में जल है वो एक साथ समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कितना? एक साथ समर्पित कर देना, और आप जो भी कामना होगी कह के समर्पित करना। आपके सारे विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है। तो आप सभी को उपाय को, इससे प्यारा दिन, इससे शुभ दिन आपको उपाय को करने का नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग उपाय को जरूर करेंगे कोशिश की। मैंने बहुत अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।